हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन स्टडी जिसका नाम है स्किलटेल एजुकेशन। और स्किलटेल एजुकेशन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिविल सर्विसेज फाउंडेशन के बारे में। मतलब कि हम आज प्रिपेयर करने वाले हैं जीपीएससी यूपीएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो एक स्टैंडर्ड 6 से रिलेटेड करता है। और स्टैंडर्ड 6 के जियोग्राफी में हमने लास्ट टाइम एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है सोलर सिस्टम। तो हमने लास्ट लेक्चर में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज ऐसे ही हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो एनीवन नो दैट कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? शायद आपने स्कूल में चैप्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने इन चैप्टर के बारे में रिफर किया होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कुछ बच्चों को पता है बट कुछ बच्चों को नहीं भी पता। तो सोचिए व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और यहाँ पे मैंने ये ग्लोब का इमेजेस क्यों रखा है? थिंक अबाउट इट। अच्छा, किस किस को पता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ओके, आपने स्कूल में पढ़ा इसलिए आपको पता होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं बैठा हूँ आपको क्लियर करवाने के लिए कि व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। सो नॉर्मली लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दो चीजें हैं जिससे हम लोग किसी भी कंट्री की लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे इंडिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, अमेरिका है। इन अलग अलग कंट्रीज के लोकेशंस के बारे में हमें पता चलता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो पहला बेनिफिट, हम लोग क्या चेक कर सकते हैं? किसी भी कंट्री का टाइम और उस कंट्री की लोकेशन। सिमिलरली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे ग्लोब के बारे में। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? एक तरह की लाइन है, कुछ ऐसी लाइंस जो हमने किसके ऊपर बनाई हुई है? हमारे ग्लोब के ऊपर बनाई हुई है। हालांकि ये लाइन कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है? ये लाइन इमेजिनरी मतलब सोची समझी है। ये एक्चुअली में किसी ने अर्थ को पकड़ को ऐसे लाइन नहीं बनाई, किसी ने अर्थ के ऊपर ऐसी लाइन नहीं बनाई। एक्चुअली ऐसी लाइन हमने सोच के रखी है, हमने क्रिएट की हुई है ना। ये आर्टिफिशियल है। हम ऐसे मतलब कि ऐसा नहीं कि हम अर्थ पे गए और सब जगह पे हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की, ऐसा भी नहीं है। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि मान लो कि ऐसी कोई लाइन है और इन लाइंस को हमने किस में डिवाइड किया है? अलग अलग डिग्रियों में डिवाइड किया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है हमने अलग अलग डिग्री अलग अलग पार्ट में? क्योंकि ये लाइन हमें अलग अलग कंट्रियों का टाइम और अलग अलग कंट्रियों का क्या बताती है? लोकेशन बताती है। तो शुरू करते हैं, पहले समझते हैं कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है और इसका हमारे अर्थ, हमारी लाइफ और टाइम और लोकेशन के साथ क्या रिलेशन है। ये चीज़ हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो पहले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और ये मे भी आखिरी पार्ट होगा क्योंकि ज़्यादातर मैं सारे टर्म्स यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, तो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स और सेकंड पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब किसी को बताइए क्या है? ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। ये ग्लोब आपके स्कूल, ट्यूशन या आपको आसपास कहीं भी स्टेशनरी स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा, वो भी इजीली। आपको पता है इस ग्लोब का क्या यूज करते हैं हम लोग? एनीवन नो दैट कि इस ग्लोब का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? किसी को याद है इस ग्लोब का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग? सोचो। अच्छा, मैं बताऊं, मैं दो रीजंस बताता हूं और एक एक्स्ट्रा रीजन भी आपको बोनस में बता दूंगा कि ग्लोब का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। पहले चीज, ये ग्लोब हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। मतलब पहली चीज एजुकेशनल पर्पस के लिए। आपके स्कूल में, कॉलेज में, क्लासेस पे, ट्यूशंस में, आपके घर पे भी ऐसा एक ग्लोब होगा जो अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, है ना। पहली चीज तो हम लोग सीखते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है ना, कौन सी कंट्री के बीच में कितना डिस्टेंस है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कितना दूर है। तो हम इससे इमेज कर पाते हैं, हम लोग सोच पाते हैं, एक इमेज लगा पाते हैं कि सोलर सिस्टम में जो अर्थ घूम रहा है उस पर सनरेज आ रही है, तो डे और नाइट कैसे होगा, सीजन्स क्या होगा, टाइम कैसे होगा। अगर मैं इंग्लैंड में हूँ, मुझे इंडिया जाना है, तो मैं किस रास्ते से जाऊँ तो मुझे फटाफट जाने मिलेगा और कौन सा रास्ता बहुत लंबा होगा। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हम लोग जान सकते हैं ग्लोब पे। स्कूल में ग्लोब होता है या स्टेशनरी स्टोर पे आप जाओगे तो 300 या 500 रुपये के आसपास ही आपको छोटा सा ग्लोब मिल जाएगा। इसको लेकर आइए और इसको देखिए, समझिए, अलग अलग लोकेशंस को चेक कीजिए, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में जानिए और इसको देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। सिमिलरली अगर हम देखें तो ग्लोब, देखो हमारा ग्लोब है ना, वो थोड़ा क्रॉस है, मतलब कि स्ट्रेट नहीं है। देखो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं अर्थ को? स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। हम अर्थ में ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं ले आ सकते। हमारा अर्थ है थोड़ा क्रॉस है, टिल्ट है। आप देख सकते हो हमारा ग्लोब जो है वो क्या है? थोड़ा टिल्ट है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना
अब देख लो कि हम ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस है, बीच में है सन। यहाँ पे जो अर्थ है ना वो ऐसा टिल्ट है, वो ऐसा घूम रहा है, थोड़ा क्रॉस घूम रहा है अर्थ सन के आसपास, है ना। तो वो टिल्ट घूम रहा है चारों तरफ, थोड़ा क्रॉस है, और यहाँ पे दो पॉल है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसको हम कहते हैं नॉर्थ पॉल और इसको हम कहते हैं साउथ पॉल। क्या कहते हैं? नॉर्थ पॉल और साउथ पॉल। तो आपको ये अलग अलग डिफरेंट साइज में भी मिल जाएगा, और इसके दो पॉल हैं, नॉर्थ पॉल एंड साउथ पॉल। दो अलग अलग चीजें आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है? तो ये ग्लोब है, मतलब कि एक इमेजिनरी ग्लोब। हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारा अर्थ ऐसा है, और अर्थ के अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग जगहों पे ऐसी चीजें भी हैं। क्लियर है? तो ये हमारे लोकेशंस यहाँ पे चेक कर ली। तो ये इसलिए बेनिफिट होता है हमें ग्लोब का। ग्लोब हम इस्तेमाल करते हैं, ग्लोब का इस्तेमाल अलग अलग कंट्री, मिलिट्री के लोग, मतलब कि आर्मी पर्सन्स, ये जानने के लिए यूज़ करते हैं कि कौन से लोकेशन में कौन सी कंट्री है, वो कितनी दूर है ना। सिमिलरली एयरपोर्ट, शेप, रोड ट्रांसपोर्टेशन, टाइम चेक करना, इन सारी चीज़ों के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया से उड़ के जा रहे हैं तो कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, कौन सी जगह पर जा रहे हैं, किस जगह पर जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको ग्लोब से मिल जाएंगे। ये ग्लोब इतना बेनिफिशियल है। अब हम पहले बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, लैटिट्यूड किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। तो अर्थ के बीच में से एक सिमिलरली एक लाइन निकल रही है, एग्जैक्ट बीचों बीच, जो अर्थ के दो पार्ट बनाती है। कितने पार्ट बनाती है? दो पार्ट। कितने पार्ट बनाती है? एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अर्थ को। एक पार्ट है जो ऊपर की तरफ है, इसे हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये लाइन देखो, आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल है। कैसी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसी लाइन है। तो ये जो लाइन है वो सीधी सीधी नहीं जा रही, मतलब कि ऐसे ये गोल जा रही है, अर्थ के ऊपर ऐसे जा रही है ना। ये मैं आपको मैप दिखाने के लिए स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसी लाइन है क्योंकि अर्थ हमारा गोल है ना, हमारा अर्थ कैसा है? गोल। तो वो लाइन ऐसी जा रही है। तो जो सेंटर वाली लाइन जाती है इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। और इक्वेटर जो है अर्थ के एग्जैक्टली सेम टू सेम कितने पार्ट डिवाइड कर रहा है? 2 सेम पार्ट डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। सेकेंड चीज, ये जो बाकी की लाइन है जो किसके इक्वल है? इक्वेटर के इक्वल है। इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ लैटिट्यूड। तो आपको याद रखना है कि जो इक्वेटर के समांतर में जितनी भी लाइन है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड, और जितनी भी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, और एग्जैक्ट बीचों बीच क्या पास हो रहा है? इक्वेटर। अगर हम देखें वर्टिकल, मतलब कि स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन? स्ट्रेट। अर्थ के भी बीचों बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन निकालते हैं ऐसे। ये जो एग्जैक्टली बीच में से जो स्ट्रेट लाइन निकल रही है ना, ये अर्थ के एग्जैक्टली 2 पार्ट कर रही है, एक है ईस्ट, एक है वेस्ट, है ना। और ये जो लाइन निकल रही है इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। जैसे यहाँ पे इक्वेटर है जो अर्थ के 2 पार्ट करती है, ऊपर और नीचे, नॉर्थ एंड साउथ, वैसे ही सीधी एक लाइन है जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, जो अर्थ के 2 पार्ट करती है, ईस्ट एंड वेस्ट। बाकी की जो लाइन है जो इसके सिमिलर है, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? याद रखना, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन अर्थ के 2 पार्ट करती है, ईस्ट एंड वेस्ट, और इक्वेटर है जो अर्थ के 2 पार्ट करती है, नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर जो है, लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन्टल है। कैसी है? हॉरिजॉन्टल, मतलब कि सीधी, जबकि जो लॉन्गिट्यूड है वो वर्टिकल है, स्ट्रेट ऐसे। और ये जो बाकी की लाइंस हैं, इन बाकी की लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। एक लाइन है इंपॉर्टेंट 0 डिग्री पे जो अर्थ के 2 इक्वल पार्ट करती है, ईस्ट और वेस्ट, और ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। जो ये वर्टिकल लाइन है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अब एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार वापस पढ़ लेते हैं।
जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एग्जैक्ट सेंटर में जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। जो अर्थ के दो पार्ट करती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के सिमिलर में जो बाकी की लाइन है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड। सिमिलरली अर्थ के बीच में से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, सीधी सी एक लाइन पास होती है, इमेजिनरी लाइन, जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और ये जो सीधी सी एक लाइन पास होती है, स्ट्रेट लाइन, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं? वर्टिकल। इस सीधी सी लाइन जो प्राइम मेरिडियन है उसके सिमिलर में जो बाकी की लाइंस हैं, उन बाकी लाइंस को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन अर्थ के दो पार्ट करता है, ईस्ट और वेस्ट। तो इस तरह से अर्थ के टोटल कितने पार्ट हुए? इक्वली 4 पार्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। चलो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब हमने देखा अर्थ के बीचों बीच में इक्वेटर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थ के बीचों बीच में क्या है? इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर। थोड़ी गर्मी लग रही है, एसी बढ़ा रहे हैं। चलो अच्छा, तो समर है, अभी थोड़ी गर्मियां चल रही है और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इक्वेटर के बारे में। अब देखा हमने एक चीज पढ़ी कि अर्थ के बीचों बीच एक इक्वेटर पास हो रहा है। कलर चेंज कर दे रहे हैं, नहीं दिख रहा तो ओके। अर्थ के बीचों बीच क्या पास हो रही है? एक इक्वेटर पास हो रही है। ये इक्वेटर कितनी कंट्रीज में से पास हो रही है? तो अराउंड 13 कंट्रीज से पास हो रही है। या ना, ये जीपीएससी और यूपीएससी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें पूछा जाता है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं स्किल एजुकेशन में? स्कूल के एग्जाम्स देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। स्किल एजुकेशन में आशीष सर आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? सिविल सर्विस फाउंडेशन। तो आशीष सर सिविल सर्विस फाउंडेशन में आपको ये चीज़ पढ़ा रहे हैं कि ये जो नॉलेज है इसको प्रैक्टिकल लाइफ में तो यूज़ कर ही सकते हो, बट बाकी बच्चे सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्कूल के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। कोई 90% के लिए पढ़ रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। जीपीएससी है, यूपीएससी है, आईएएस है, एक बड़ी बड़ी एग्जाम्स। आपने कलेक्टर देखा होगा आपके एरिया में, आपने डीएसपी नाम सुना होगा, डीसीपी नाम सुना होगा, है ना। तो जो बड़ी बड़ी एकदम रेप्यूटेड इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, बैंक के मैनेजर हैं, है ना, आरबीआई के मैनेजर हैं, तो ये बड़ी बड़ी पोस्ट जो है ना, इन सारी पोस्ट के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें नॉलेज गेन करना है। हमें सिर्फ रट्टू पोपट नहीं बनना है, हमें सिर्फ रट्टा मार के मार्क्स नहीं लाना, हमें क्या करना है? नॉलेज गेन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इंपॉर्टेंट टर्म एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है, जीपीएससी यूपीएससी में, कि इक्वेटर कितनी कंट्रीज से पास हो रहा है? तो अराउंड 13 कंट्रीज में से पास हो रहा है ना। ये 13 कंट्रियां कौन कौन सी हैं? कोलंबिया, इक्वाडोर, साओ, ब्राजील, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केनिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती, है ना। छोटी सी एक कंट्री है यहाँ पे। टोटल 13 कंट्रीज में से ये पास होता है इक्वेटर बीच में से। और अब देख सकते हो इंडिया कहाँ पर है? ये रहा इंडिया। इंडिया में से इक्वेटर पास नहीं होता। इंडिया से थोड़े दूर एक कंट्री है मालदीव्स, जहां से ये इक्वेटर पास होता है। तो एग्जाम में इसमें से किसी भी एक कंट्री के बारे में पूछा जाएगा, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। कोई भी 4 एमसीक्यू दिया होगा, आप में से उसमें से आपको राइट कंट्री के बारे में सिलेक्शन करना है कि इक्वेटर किस कंट्री में से पास हो रहा है। तो ये हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिग्री के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कंट्री के अर्थ के बीचों बीच से क्या पास हो रही है? इक्वेटर पास हो रही है। क्या पास हो रही है? इक्वेटर। इस इक्वेटर के सिमिलरली ये जो लाइन है इसे हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ऊपर जो है उसे हम कहेंगे नॉर्थ पोल, नीचे जो है उसे हम कहेंगे साउथ पोल। तो ये जो लाइन है, इक्वल लाइंस को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। क्यों डिग्री में? ताकि हम किसी कंट्री का क्या जान सके? लोकेशन। नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर देते हैं, हमारे पास बहुत सारे कलर हैं। क्या जान सकते हैं? लोकेशन। किसी कंट्री का लोकेशन जानने के लिए हमें इन कंट्रीज को अलग अलग जो लाइन है इसको डिग्री में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। सेंटीमीटर में नहीं डिवाइड कर सकते, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है अर्थ का, तो इसलिए हमने इसको किस में डिवाइड कर दिया? डिग्री में डिवाइड कर दिया। तो सिमिलरली हम लोग चीज पढ़ रहे हैं कि जो लैटिट्यूड है एग्जैक्ट सेंटर में कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। ऊपर ही ऐसे अलग अलग 15 डिग्री, 13 डिग्री, 16 डिग्री और 90 डिग्री।
ये जो ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं ना लैटिट्यूड में, तो उधर हम लिखते हैं नॉर्थ, मतलब कि 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। और अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे क्या लिखेंगे, या तो माइनस लिखेंगे या तो हम लिखेंगे माइनस हटा के 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। और ये नीचे जो है इसे हम क्या कहते हैं, साउथ पोल, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा। क्लियर है, बीच में से पास हो रही उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, और डिग्री का सिंबल है 0। अगर आप कोई 60 लिख रहे हो और उसके ऊपर डिग्री लगानी, तो आप उसको छोटे से राउंड करोगे। पीछे लिखोगे नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, नीचे लिखोगे साउथ तो नीचे की तरफ। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल है, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ये किसके पैरेलल है, इक्वेटर के पैरेलल है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ में हमने प्राइम मेरिडियन पढ़ा। प्राइम मेरिडियन मतलब एक बीच में से लाइन स्ट्रेट पास हो रही है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट, है ना। तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है। अब देखो ये ऐसे है, लाइन ऐसे पास हो रही है। अब देखो ये लाइन ऐसे पास हो रही है, एक लाइन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। अब देखो आपके पास है ना घर पे प्रोटेक्टर होगा, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगी, ज्योमेट्री बॉक्स में एक छोटा सा प्रोटेक्टर होगा। उस प्रोटेक्टर को देखिए ध्यान से, वो 0 से शुरू होता है, यहाँ पे एग्जैक्टली 90 आता है और यहाँ पे आता है 180। ऐसा अगर 2 प्रोटेक्टर को इकट्ठा करोगे तो कितने होंगे, 360। मतलब अर्थ कितने डिग्री है पूरा, 360। हमने ये साइड लिया है, ये हमने लिया है वेस्ट, और यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया। ये साइड हमने लिया, ये है ईस्ट, और यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया। शुरू करेंगे 0, फिर 30, 60, 90, सेंटर में क्या आएगा 90, फिर वापस जाएंगे 120, 150 और 80। ओके, इसके आगे डिग्री के आगे आपको क्या लगाना है, ईस्ट। क्या लगाना है, ईस्ट। और अगर ईस्ट नहीं लगा रहे तो पॉजिटिव की साइन, बट उसके ऊपर डिग्री लगाना बहुत जरूरी है। वैसे ही ये साइड आते हैं तो 0, -30 मतलब कि साउथ, -60 मतलब कि साउथ, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ओके, बीच में है 90 डिग्री। आप देख सकते हो कि ये जो इक्वल 4 पार्ट डिवाइड होते हैं, इक्वेटर, है ना। आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री है और इक्वेटर के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री है। तो ये 90, 90, 90, 90, चारों 4 कॉर्नर जो है 90 डिग्री जाएंगे अगर इस हिसाब से हम लोग चेक करें तो बीच में प्राइम मेरिडियन है। इसके सिमिलर में जो लाइन है, ये जो लाइन्स आ रही है, इन लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, ये लाइन जो आ रही है इसे हम लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहेंगे। ये लाइन पीछे भी जाएगी ऐसे, ये पीछे पूरी घूम कर आएगी। तो ये एक पूरी लाइन है, यूं एक पूरी लाइन है ना। अगर एक ग्लोब है तो उसके ऊपर पूरी यूं लाइन है 0 डिग्री की, एक पूरी लाइन है 90 डिग्री की। क्लियर है। तो आगे अगर जो 0 बन रहा है वो पीछे 180 बन रहा है, जो पीछे 180 बन रहा है वो आगे 0 बन रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो ग्लोब छोटा तो छोटा 150, 180 का मार्केट से ग्लोब लेकर आइए। ग्लोब के ऊपर सारी डिग्रियां लिखी हुई होंगी, या फिर आप वर्ल्ड का मैप गूगल से डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर भी डिग्रियां लिखी होंगी। उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंट्री की कौन सी डिग्री है और कंट्री कहाँ पर है। ओके, तो ये क्लियर हो गया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्लियर हो गया। आगे पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने ना हर एक चीज को बहुत ही इजीली कवर किया है, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी। पहले हमने क्या पढ़ा कि अर्थ के बीच में से एक लाइन पास हो रही है, अर्थ के बीच में से एक लाइन पास हो रही है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर 0 डिग्री। अर्थ के सिमिलरली बहुत सारी लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। क्या कहते हैं। और जो स्ट्रेट लाइन है, जो ऐसी लाइन है, उसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन। क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री पर है। और इसकी जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो ये जो 0 डिग्री है, इक्वेटर 2 पार्ट में डिवाइड करता है अर्थ को। ऊपर है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे है साउथर्न हेमिस्फीयर। और जो प्राइम मेरिडियन है, जो अर्थ के 2 पार्ट करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमने क्लियर कर लिया। अब हमने जो है ना, ये जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है ना, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें से कुछ लाइंस को हमने अलग अलग नाम दिया है। क्या दिया है, कुछ लाइंस को अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि ऊपर है 90 डिग्री तो नॉर्थ पोल। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो किसी डिग्री के पीछे नॉर्थ लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नीचे आ रहे हो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तो उस डिग्री के पीछे क्या लगाना बहुत ज़रूरी है, साउथ लगाना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, ताकि आपको पता चले कि आप कौन से साइड हो, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उस इंपॉर्टेंट लाइन को हम
नाम दे चुके हैं। बीच में है 0 डिग्री, ऊपर अगर आप जा रहे हो 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो उस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। यहाँ पे मैंने लिया 23 डिग्री पॉइंट 26, टेक्स्ट बुक में आपको दिया होगा 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ है तो उस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ दिया है तो उससे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये रही लाइन, जो रेड कलर्स की लाइन आपको दिख रही है ना, ये स्पेशल लाइन है। कैसी लाइन है? स्पेशल, क्योंकि इससे हम लोग बाकी अलग अलग कंट्रियों के लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। ओके, ये स्पेशल लाइन इसीलिए बनाई गई है कि बाकी जो रिमेनिंग कंट्रियां हैं इक्वेटर को छोड़ के, तो कंट्रियों के बीच का डिस्टेंस जान सके, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है। तो आप देख सकते हो बीच में इक्वेटर कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। 0 लगे से 23 के ऊपर जो 23.5 डिग्री है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे अगर आप 23 डिग्री साउथ आ रहे हो तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ और साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री दोनों में सेम है। कोई अगर नॉर्थ पूछ रहा है तो 23 डिग्री नॉर्थ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कोई 23 डिग्री साउथ पूछ रहा है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नीचे आओगे, कोई पूछेगा आपको 66 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ, कोई 66.5 डिग्री नॉर्थ पूछ रहा है तो हम कहेंगे आर्कटिक सर्कल। 66 से लेके 90 तक ये ऊपर वाला इलाका, इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। वैसे ही कोई आपको 66.5 डिग्री साउथ पूछता है, नॉर्थ पूछ रहा है तो ऊपर, साउथ पूछ रहा है तो नीचे। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पूछ रहा है तो ऊपर क्या होगा? क्या होगा? आर्कटिक सर्कल। और कोई आपको पूछ रहा है 66.5 डिग्री साउथ तो क्या हो जाएगा? एंटार्कटिक सर्कल। क्या हो जाएगा? एंटार्कटिक सर्कल। इसके बारे में और क्लियर समझते हैं आगे एक मैप में। ओके, चलो आगे एक चीज आएगी जहां पे मैं आपको आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल के बारे में और क्लियर बताऊंगा। चलो अब यहां पे हम लोग देखते हैं अलग अलग जोन है। क्या है? अर्थ के अलग अलग जोन है। अब आपको पता है सनरेज है ना अर्थ के ऊपर स्ट्रेटली आती है। कैसी आती है? स्ट्रेटली। तो जहां पे अर्थ की सनरेज है स्ट्रेटली आती है, सीधी आ रही है, वो ज़्यादा वार्म होता है, मतलब गर्म इलाका होता है। जहाँ पे अर्थ की सनरेज थोड़ी स्लांट आती है वो मॉडरेट होता है। कैसा होता है? मॉडरेट। और अर्थ का ऐसा इलाका जहाँ पे सनरेज ही नहीं आती, एंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल, वो एकदम चिल होता है, ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा। पहले क्लियर समझ लें इन चीज़ों को। चलो ब्लैंक पेज लेते हैं। ये क्या है? अर्थ। बीच में कितने डिग्री हैं? 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल। अब यहाँ पे क्या है? चंदा मामा, सॉरी सूरज दादाजी हैं। इनकी किरणें ये सूरज जी हैं हमारे, इनकी जो किरणें हैं ना ये स्ट्रेट आ रही है। देखो यहाँ पे स्ट्रेट आ रही हैं। तो ये जो इलाका है ना, कलर चेंज कर लें ताकि ज़्यादा समझ में आए। ये जो बीच का इलाका है इक्वेटर से ऊपर, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ये जो सर्कल है इसे हम कहते हैं एंटार्कटिक सर्कल, और ये जो सर्कल है इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। ओके, तो ये जो इलाका है, ये दो जो इलाका है ये सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें कैसी आ रही हैं? स्ट्रेट आ रही हैं, स्ट्रेट सूरज की किरणें आ रही हैं। थोड़ा ऊपर जाए तो सूरज की किरणें थोड़ी क्रॉस हो जाती है। देखो तो ये जो इलाका है ना जहां पे मैंने येलो लाइंस की है, ये थोड़ा गर्म होता है और थोड़ा ठंडा। थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा, ज़्यादा गर्मी भी नहीं और ज़्यादा ठंडी भी नहीं। देखो ये जो बीच वाला इलाका है, ये जो बीच में जो ये दो पार्ट है,
इसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। ऊपर का जो नॉर्थ वाला इलाका होता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, तो इस इलाके को हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेचर जोन। नीचे जो येलो वाला इलाका है इसे हम कहते हैं साउथ टेम्परेचर जोन, क्योंकि ये भी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि सूरज की किरणें कैसे आ रही हैं? स्लांट। अब नीचे है ना 90 डिग्री पे सूरज की किरणें ही नहीं आती, देखो यहाँ पे सूरज की किरणें नहीं आ रही, चली जा रही। तो ये जो इलाका है ऊपर वाला, ये सबसे चिल्ड रहता है। क्या रहता है? सबसे चिल्ड। तो ये ऊपर और नीचे जो इलाका है इसे हम कहेंगे फ्रिग्ड जोन। क्या कहेंगे? मतलब ठंडा इलाका, फ्रिग्ड जोन। क्लियर हो गया? तो बीच में जो होता है टॉरिड जोन, ये है नॉर्थ टॉरिड जोन, ये साउथ टॉरिड जोन, ये है फ्रिग्ड जोन, ये ऊपर नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसकी इमेज देखते हैं, हमारे पास एक इमेज है। ओके, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच की जो चीज़ें हैं ज़्यादा गर्म रहती हैं। ऊपर की जो चीज़ें होती हैं 60 डिग्री तक वो नॉर्मल रहती हैं। तो ये रहा इलाका, देखो ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, ये टॉरिड जोन है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है। पर अगर ये इलाका अगर हम देखें, ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, यहाँ पे गर्मी भी नहीं होती और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती। तो ये दो इलाके हैं, इसे हम कहेंगे नॉर्थ टेम्परेचर जोन, इसे हम कहेंगे साउथ टेम्परेचर जोन। ऊपर वाला इलाका होता है सबसे ठंडा 66 से लेके 90 तक, फ्रिग्ड जोन। यहाँ पर 66 साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक, फ्रिग्ड जोन। ओके, अगर आपको कोई पूछे साउथ टेम्परेचर जोन का लोकेशन क्या है, तो साउथ टेम्परेचर जोन का लोकेशन है 23 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक। इसके बीच का जो इलाका है ये साउथ टेम्परेचर जोन है, और इसके बीच का जो इलाका है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, ये पूरा है नॉर्थ टेम्परेचर जोन। तो टेम्परेचर जोन भी क्लियर हो गए, लोकेशंस भी क्लियर हो गया। अगर कोई चीज़ में डाउट हो रहा है तो आप स्किल्स एजुकेशन से पूछ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी टॉपिक को। ओके, तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वी आर हियर टू हेल्प यू। हमने देखा था बीच में जो लाइन पास हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। और ऊपर का ये जो ठंडा इलाका है ना, जहाँ पे धूप नहीं आती, इसे हम कहेंगे आर्कटिक सर्कल, जो 66.5 से ऊपर है। और नीचे का जो इलाका है जहाँ पे धूप नहीं आती, साउथ में, इसे हम कहेंगे एंटार्कटिक सर्कल। ओके, ये बहुत ही चिल्ड, एकदम ठंडे इलाके होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप कुल्फी बन जाओगे, मतलब चिल इलाका होता है। ओके, तो आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्कटिक सर्कल भी पढ़ लिया। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले कि जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो लैटिट्यूड है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड, जो सिमिलर है, बीच में से आ रहा है इक्वेटर, ये 90 डिग्री पे खत्म होगा और वो 180 डिग्री पे। ये स्ट्रेट लाइन है जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये बीच में जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलकर लोकेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे। किसके लिए? लेकिन ये जो है ना प्राइम मेरिडियन टाइम है, इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी कहते हैं। ये कहाँ से पास होती है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन एक कंट्री का नाम है जहाँ पे ग्रीनविच सिटी है। ब्रिटेन एक कंट्री का नाम है जहाँ पे ग्रीनविच सिटी है, जहाँ से ये लाइन पास होती है। जैसे यहाँ पे सेंटर में इक्वेटर, यहाँ से इस पूरे ग्लोब में सेंटर में क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन है। ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। जैसे इसको इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री, वैसे इस 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है ना बेटा, वो इसी से पता चलता है। किसका टाइम? पूरे वर्ल्ड का जो टाइम डिसाइड होता है ना, वो इसके ऊपर से डिसाइड होता है। ऐसा कैसा? सोचो। अब तक मैं थोड़ा एक इंटरेस्टिंग और एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, थोड़ा पोस्ट करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एंड में दूंगा कि क्यों इस प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन, इसके हिसाब से वर्ल्ड का टाइम किस तरह से और क्यों होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई।
चलो अब यहाँ पे मैंने एक मैप लिया हुआ है, मैप में मैंने आपको दोनों इमेजेस क्लियर करवाई हुई है, 120 डिग्री और 180 डिग्री। देखो यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री, 15, 30, 60, 90, ये प्लस में जा रही है तो इसके ऊपर नॉर्थ लिखना बहुत ज़रूरी है। नीचे माइनस में जा रही है तो यहाँ पे साउथ लिखना बहुत ज़रूरी है, डिग्री के साथ साउथ लगाना बहुत ज़रूरी है। इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड, जिससे दो पार्ट डिवाइड होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये स्ट्रेट लाइन इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और इसके सिमिलर जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसके सिमिलर में जो दोनों लाइंस हैं, आसपास में जो दोनों लाइंस हैं, ये 80 डिग्री तक होती है, 180 डिग्री तक। देखो क्योंकि आपको मैंने बताया कि आपके पास जो प्रोटेक्टर है वो 180 डिग्री का होगा, तो ऐसे दो प्रोटेक्टर को इकट्ठे कीजिए तो अर्थ कितने डिग्री का बन गया, 360 डिग्री का, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री तक जाएंगे और यहाँ से सिमिलरली वापस 180 डिग्री तक आएंगे। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, तो आई होप सो क्लियर हो गई होगी चीज़ों को एक बार रिपीट करते आ रहे हैं, चीज़ों को क्लियर भी करते आ रहे हैं। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि प्राइम मेरिडियन से टाइम डिसाइड करते हैं, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। ये जो प्राइम मेरिडियन है ये फर्स्ट लाइन है, मतलब कि फर्स्ट लॉन्गिट्यूड आप इसको कह सकते हो। बरसों पहले किसी ने एक लाइन सोची होगी कि चलो ये अर्थ के सेंट्रल मैप, अर्थ का मैप, वर्ल्ड का मैप देखोगे ना तो कुछ ऐसा हम रेक्टेंगल बनाते हैं, उसमें बीचों बीच हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। जो बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हमने इक्वेटर कह दिया, और वर्ल्ड के बीचों बीच जो हमने मैप बनाया उसके अकॉर्डिंग जो लाइन निकली, जो ग्रीनविच सिटी ब्रिटेन से निकली, और इसके हिसाब से बाकी की जो आसपास की कंट्रियां हैं उसका भी टाइम डिसाइड होता है। तो ऐसी बहुत सारी लाइन्स हैं ऐसी। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन, कितनी स्ट्रेट लाइन लॉन्गिट्यूड कितनी लाइन्स हैं, 24, और इन 24 लाइन के हिसाब से हम वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रियों का टाइम डिसाइड कर सकते हैं। क्या डिसाइड कर सकते हैं, टाइम। ये 24 जो लॉन्गिट्यूड है इसका इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, वहां पे मैंने लिखा है कुछ फैक्ट अबाउट द लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड में जो पहली लाइन है, इस जो स्ट्रेट लाइंस हैं, जो इंपॉर्टेंट 24 लाइंस हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मेरिडियन। ये कौन सा डायरेक्शन में होती है, ऊपर से नीचे, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक ड्रॉ करनी है। अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो नॉर्थ से लेके साउथ तक ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करोगे, नॉर्थ से साउथ स्टार्ट होगी, 0, 10, 20 ऐसे 180 पे खत्म होगी, और वापस 180 से माइनस होते होते 0 पे आके खत्म हो जाएगी। क्लियर है। तो मान लो कि आप मैप ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे बीच में आप 0 डिग्री ले रहे हो, तो इस साइड जाओगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 180, और यहाँ पे भी आप जाओगे तो 10, 20, 40, 30, 50, 60, 160, 180। ओके, ऐसे आपको खत्म करना है। तो ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन जो टाइम है ये नॉर्थ से साउथ में होता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ईस्ट से वेस्ट होता है। कैसे, देखो बता रहा हूँ। ड्रॉ कैसे किया, ऐसे। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है। तो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो डिस्टेंस जानने के लिए ईस्ट और वेस्ट, और ड्रॉ करने के लिए नॉर्थ से साउथ, ऐसे आना है। क्लियर होगी प्राइम मेरिडियन के बारे में। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये किसके साथ अक्रॉस होती है, इक्वेटर के साथ। कितने डिग्री एंगल में, राइट एंगल में, मतलब कि 90 डिग्री एंगल में। वर्ल्ड मैप हमने बनाया था अभी अभी, जैसे आप वर्ल्ड का मैप बनाओगे ना बेटा ऐसे, तो एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करोगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। इससे आप कहोगे 0 डिग्री इक्वेटर, और ये खत्म होगा 90 डिग्री पे, ऊपर नीचे 90 डिग्री पे। ये जो लाइन है ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। जस्ट मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ, 3 में आपने देखा होगा ना, दोनों हाथों से, मैं दोनों हाथों से लिख रहा हूँ। तो ये ऊपर होगा 0 डिग्री, इस तरफ आप जाओगे तो 180 डिग्री पे जाके खत्म होगा ये, और इस तरफ भी कितने डिग्री से खत्म होगा, 180 डिग्री पे। तो ये दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे को टच करते हैं। क्लियर है। ऐसी जो स्ट्रेट लाइन है वो कितनी लाइन है, 24 लाइन है, जिससे हम वर्ल्ड का क्या डिसाइड कर सकते हैं, टाइम डिसाइड कर सकते हैं। तो वापस पीछे चले जाते हैं थोड़ा, एक स्टेप। यहां पे हमने पढ़ा कि नॉर्थ से साउथ ड्रॉ की जाती है, डिस्टेंस हमें मिलता है ईस्ट से वेस्ट। इक्वेटर दोनों पॉल पे होते हैं, नॉर्थ पॉल से स्टार्ट होता है, साउथ पॉल पे खत्म होता है, और ये राइट एंगल पे टच होते हैं, इक्वेटर और मेरिडियन टाइम। ओके, और इनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल। ऐसा नहीं कि एक पास पास में ड्रॉ किया, एक दूर दूर ड्रॉ किया, एक पास पास। इनकी लेंथ है वो इक्वल है, सेम साइज में है।
ओके, क्योंकि ये सर्कल में डिवाइड होते हैं, एक सर्कल है अर्थ, इसमें ये इक्वल डिवाइड किए गए हैं ताकि किसी लोकेशन को जानना हो तो गलती ना हो। क्लियर है? तो वी कैन डिवाइड दिस इज इन इक्वल प्रपोर्शन। अगर आपको मैंने बताया कि अर्थ कितने डिग्री है, 360 डिग्री, अर्थ के कितने पार्ट किए हमने? 4 पार्ट किए। ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन, और यहाँ पे ये 90 डिग्री। अर्थ कितने डिग्री में डिवाइड हुआ टोटल? 360 डिग्री। सर्कल है, सर्कल की कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री। अब आपको बताया, मैंने बताया कि सन है ना, इसके आसपास अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ को एक रिवॉल्यूशन, हमने रोटेशन और रिवॉल्यूशन पढ़ा था, अर्थ को सन के आसपास पूरा एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 365 डेज। कितने टाइम लगता है? 365 डेज। मतलब ये पूरा एक रिवॉल्यूशन खत्म करने में 365 डेज लगेगा। पर अर्थ अगर अपनी लाइन पे घूम रहा है, मतलब उसको अगर 24 आवर घूमना है, एक राउंड कंप्लीट करना है अपने ही एक्सिस पे, जिसे हम कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। मतलब अर्थ अगर अपनी एक्सिस पे एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 24 आवर। मतलब कि 360 डिग्री कंप्लीट करना है उसको, लेकिन रोटेशन 24 घंटे, मतलब 360 डिग्री पूरा घूम गया ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो पूरे 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे। और इसको हम डिवाइड करें 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 आवर, तो 1 आवर में कितने डिग्री घूमेगा? 15 डिग्री। 1 आवर में कितने डिग्री? 15 डिग्री। तो 360 डिग्री 24 आवर्स, 15 डिग्री 1 आवर, और 1 डिग्री अगर उसको 1 डिग्री घूमना है तो कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट। कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 360 डिग्री घूमना है अर्थ को तो 24 आवर, मतलब कि एक दिन लग सकता है पूरा, जिसमें डे और नाइट होता है। 15 डिग्री घूमना है अर्थ को तो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में अर्थ कितना घूमती है? 15 डिग्री। और 1 डिग्री घूमना है अर्थ को तो कितनी मिनट लगेगी? 4 मिनट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द जीपीएससी एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। फिर मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर स्ट्रेट लाइन है प्राइम मेरिडियन, जिससे हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं? टाइम। किसका टाइम? लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। अलग अलग कंट्रियों का लोकल टाइम हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। और इसके लिए हमने एक सेंट्रल मेरिडियन बनाया था जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, या फिर इसे हम कह सकते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन भी कह सकते हैं। उसका अकॉर्डिंग हम लोग देख सके तो ये बीच में 0 डिग्री है। ओके, उसके आसपास आप देखोगे तो 10, 20, 30, 50, 60 ऐसे 180 पे खत्म होगा और आएगा भी वापस 0 डिग्री पर ही। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड मेरिडियन है। टोटल वर्ल्ड में कितने स्टैंडर्ड मेरिडियन है? 24। हर एक मेरिडियन के बीच में जो डिस्टेंस है या फिर हर एक मेरिडियन है कितने कितने डिग्री पे ड्रॉ किया गया है? 15 डिग्री पे। आप देख सकते हो 0 है, ये 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, फिर वापस 165, 150, ये उल्टा आ रहा है। तो ऐसे टोटल कितने हैं? 24 ही हैं पूरे दुनिया में। ओके, और ये 15 डिग्री पे डिवाइड होते हैं। हर एक 15 डिग्री के बाद आपको एक प्राइम मेरिडियन मिलेगा या फिर एक मेरिडियन मिलेगा। ये फर्स्ट जो प्राइम मेरिडियन है उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं कि पूरी दुनिया का टाइम किसके ऊपर से डिसाइड होता है? ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन से, क्योंकि वो वर्ल्ड के मैप में बीचों बीच आता है 0 डिग्री पे। ओके, तो ये कितने कितने डिग्री पे डिवाइड होते हैं? 15 डिग्री पे होते हैं और ये कभी चेंज नहीं होते। क्यों चेंज नहीं होते? क्योंकि हमारी अर्थ है, जो मैंने आपको बताया था, सन के आसपास जो अर्थ घूम रही है सेम स्पीड से घूम रही है, उसको पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन ही लगते हैं, कभी ज़्यादा नहीं लगता। 365 दिन में वो पूरा एक चक्कर लगा लेगी और अर्थ सेम स्पीड पे घूम रही है ना। कभी ऐसा हुआ अर्थ बोले थक गई हूँ मैं आज नहीं घूमूंगी, छोड़ यार मैं आराम कर रही हूँ? कभी हुआ ऐसा? अर्थ कभी नहीं रुकता, अर्थ अपनी स्पीड पे घूमता रहता है। क्या करता है? जैसे आप बीच बीच में हम चले मत जाओ, यार थोड़ा फोकस करो। क्या करो? फोकस, है ना।
बस आप बैठे बैठे बिस्किट्स खा सकते हो, ममरे वमरे खा सकते हो, चावल वावल खा सकते हो बैठे बैठे, बट फोकस यहाँ पे, खा कुछ भी सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थ जो है घूम रही है, फिक्स स्पीड पे घूम रही है, इसलिए टाइम भी कभी चेंज नहीं होता, जो हमने एक बार पहले डिसाइड कर लिया है वर्ल्ड में वही टाइम चल रहा है। हालांकि हर एक कंट्री का टाइम अलग अलग होता है, वो उस कंट्री की मेरिडियन से डिसाइड होगा। जैसे आपको पता है अगर कनाडा में अभी 12 बजे हैं तो यहाँ पे 8 बजे होंगे, इंडिया में 8 या 9 घंटे का डिफरेंट है, तो वो मेरिडियन से हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। और हर एक मेरिडियन का सेंटर पॉइंट 7.5 डिग्री पे डिवाइड होता है। इन हर एक मेरिडियन का हम लोग सेंटर पॉइंट भी डिसाइड कर सकते हैं 7.5 डिग्री के बाद, तो इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कहेंगे। अगर हम बात करें इंडिया की, किसकी बात करें, इंडिया की, तो इंडिया का मेरिडियन टाइम क्या है, ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, सिविल सर्विस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इंडिया का मेरिडियन टाइम है 82 डिग्री 5। ये क्या है, तो ये 23.5 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर नहीं है। इंडिया के बीच में से क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ पे कहां पर है, इक्वेटर के ऊपर, तो इंडिया यहां पर है। ओके, इंडिया यहां पर है जिसके बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम। ओके, ये टोटल 6 स्टेट ऐसे हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और इंडिया की मेरिडियन लाइन 82.5, क्यों यही मेरिडियन टाइम, क्योंकि देखो इंडिया के बीचों बीच में से ये लाइन पास हो रही है 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना, ऊपर की तरफ है इसलिए ईस्ट। तो देखो ये एग्जैक्टली ऐसे पास हो रही है सेंटर से, और यहाँ से आप देख सकते हो ये पास हो रही है। इंडिया का कॉर्नर पॉइंट है 97 डिग्री ईस्ट, और इंडिया का गुजरात का ये कॉर्नर है 68 डिग्री ईस्ट, उसके बीच में 82.5 डिग्री ईस्ट आ रहा है, तो इसको मेरिडियन टाइम माना गया है। ये टाइम बांग्लादेश भी फॉलो करता है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका भी इसी मेरिडियन टाइम को फॉलो करते हैं। ओके, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये कौन से स्टेट से पास होती है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इंडिया का जो मेरिडियन लाइन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, इसको क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप देखो अलग अलग कंट्री के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या अलग अलग कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, मोबाइल में आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में आपको टाइम में जाना है, टाइम एंड डिस्प्ले होगा, उस टाइम में जाके आपको टाइम और कैलेंडर में चेंज करना है। जहाँ पे आप चेंज करोगे वहाँ पे ऑप्शन में आपको मल्टीपल टाइम और कंट्री के नेम दिए होंगे। ओके, वहाँ पे ऐसा लिखा होगा UGC+5.0ST, ऐसा कुछ लिखा होगा, है ना। ये चीज़ें आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग टाइम आप चेक कर सकते हो। तो इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन टाइम है 82.5 डिग्री है, जो कितने स्टेट से पास होता है, एक यूपी, यहाँ पे एमपी, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ से उड़ीसा और यहाँ से आंध्र प्रदेश। तो कितने स्टेट से पास होता है, 5 स्टेट से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी एंड यूपी। तो ये 5 स्टेट से पास होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, या इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, है ना। इस लाइन से हम लोग भारत का टाइम डिसाइड करते हैं। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गई, वहाँ पे हमने मैप देख लिया। इसी तरह से आप अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के बारे में भी देख सकते हो। एक फैक्ट है, ये रशिया है। रशिया एक ऐसी कंट्री है दुनिया में जहाँ पे 11 अलग अलग टाइम डिसाइड है। रशिया का मैप है, टाइम के आगे हमेशा UTC लिखा होता है, UTC+5ST पीछे, मतलब स्टैंडर्ड टाइम। अब देख सकते UTC+2, 3, 6, 5, 7, 8, 9, इंडिया में 5.30 फॉलो होता है। 5 और 6 के बीच में से एक लाइन आ रही है, वो इंडिया में डिसाइड होता है। 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल ये कितने हैं, एक नहीं लिखा, मतलब टोटल रशिया में 11 डिफरेंट टाइम फॉलो होते हैं। रशिया में अलग अलग 11 जगहों पे अलग अलग टाइम होते हैं। अगर मान लो रशिया की ये जो है कालिनग्राड, तो यहाँ पे UTC+2,
UTC क्या है? UTC का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सल टाइम। वर्ल्ड टाइम मतलब कि कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सल टाइम है, उसमें UTC फॉलो होता है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 ये है मॉस्को, समारा, ओमास्का, यैटिनबर्ग, क्रनस्को, युकुत्सो, इरकुत्स्को, मैगेडिव, वेडिस्टॉक एंड कैमचटका। तो ये अलग अलग कंट्रीज के नेम हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं। ये हर एक लोकेशन पे अलग अलग टाइम फॉलो होते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे रशिया में 2 बजे हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या बजा होगा? दोपहर का 1। अगर वहाँ पे रात के 2 बजे हैं तो यहाँ पे नून में 1 बजे होंगे। क्लियर है? तो ये अलग अलग लोकेशंस हैं, इन अलग अलग लोकेशंस को रशिया में फॉलो किया जाता है और रशिया में 11 अलग अलग टाइम है। तो वर्ल्ड में रशिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे मैक्सिमम अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम है। तो ये भी एक एग्जाम में आ सकता है कि कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा डिफरेंट टाइम जोन है। तो रशिया में सबसे अलग अलग टाइम जोन है कितने? 11। टास्क ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। हमारा टास्क क्या है? आपको मुझे ये बताना है, जो मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, ये हमें किस तरह से हेल्पफुल है। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी, बट आपको मुझे इसका प्रॉपर आंसर बताना है। हाउ कैन वी यूज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन आवर रेगुलर लाइफ? ओके, आपको मुझे ये बताना है एग्जाम्पल के साथ कि आप कहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ओके, एक ये टास्क हो गया। इस टास्क को कंप्लीट करने के साथ साथ आप इसको क्या करना है? आपको और एक टास्क करना है। आपको आपके आसपास फैमिली में, सोसाइटी में या कहीं स्कूल में जाके आपको ग्लोब ऑब्जर्व करना है। उस ग्लोब में जाके आपको चेक करना है कि इंडिया में कौन सी लोकेशंस हैं जो ग्लोब पे दिखाई गई है, और बाकी कंट्रीज जो हैं उनकी कौन सी लोकेशन आप ग्लोब पे देख सकते हो। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ऑब्जर्व कीजिए। ग्लोब और वर्ल्ड मैप दोनों को साथ में लेकर बैठिए और चेक कीजिए कि मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंसेस है। कैसे आप मैप को अंडरस्टैंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड या फिर ग्लोब। तो दोनों को देखिए, आपको पता चलेगा ग्लोब और मैप में क्या फर्क है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिग्री वाइज चेक करना सीखिए मैप में भी, जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अ स्किलटेल एजुकेशन। आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कहीं भी कुछ भी डिफरेंस है या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। नॉलेज को इंप्रूव करना है स्किलटेल एजुकेशन के साथ, और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हमें प्रिपेयर करना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।